हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हमारी यूनिट 4 चल रही थी मेडिसिन केमिस्ट्री सेकंड में। तो इसमें हमने पढ़ी थी ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग एक्टिंग होती हैं, तो उनमें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉयड। ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर चुके हैं अपना, इसे आप देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, नेड्रोलोन, प्रोजेस्टेरोन, ओएस्ट्रॉल, ओएस्ट्राडियोल, ओस्ट्रियोन, डाइमिथाइल स्टेबेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन और ड्रग यूज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे सिलेंडाफिल और टेडाफिल। ठीक है, तो इन दोनों ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारे देखते हैं सबसे पहले कि सेक्स हार्मोन होते क्या है। तो सेक्स हार्मोन क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन क्या होते हैं? जो सेक्स के टाइम पे रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऐसे हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो इनको हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर दोज हार्मोन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज इन ह्यूमन बॉडी। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्स हार्मोन कहाँ पे हेल्प करते हैं हमें? इम्पोर्टेंट रोल होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इनके अदर नेम इन्हें हम सेक्स स्टेरॉयड भी बोलते हैं, या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, या गोनेडल स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेक्स हार्मोन दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं? दीज रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे टेस्टिस से। जो मेल टेस्टिस होता है ना, उससे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ग्रोथ एंड स्पर्मोजेनेटिस। ठीक है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में और स्पर्मेटोजेनोसिस जो होता है प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है और नैंड्रालोन है। ठीक है, तो ये हमारे मेल सेक्स। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं ये कहाँ से रेगुलेट होते हैं? हमारे फीमेल की ओवरी से। ठीक है, हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? फीमेल की ओवरी से, और हेल्प करते हैं कहाँ पे? उसके डेवलपमेंट में, ओवुलेशन में। ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन है। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन हमारे 3 टाइप से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रियोल, क्वेस्ट्रियोल और ओएस्ट्रियोन। मतलब इसको हम एस्ट्रियोल भी बोलते हैं और इस्ट्राडियोल भी बोलते हैं और इस्ट्रायोन भी बोलते हैं। और जो ओ होता है वो साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, तो पहला होता है हमारा एस्ट्रियाल, सेकेंड एस्ट्राडायोल और थर्ड होता है एस्ट्राडियोन। ये 3 फॉर्म होती है एस्ट्रोजन की। और लास्ट में हमारा डाईइथाइल स्टिलबेस्टॉल भी होता है। ये भी हमारा क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। अब सेक्स हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये हमारे ब्रेन में होता है। ये सिग्नलिंग देता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? ये हमारा क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना। तो वहाँ पे ये हाइपोथैलेमस सिग्नलिंग भेजता है बाय द रिलीज ऑफ किसके द्वारा? जीएनआरएच के द्वारा। ठीक है, जीएनआरएच क्या होता है? हमारा सिग्नलिंग क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हमारा जीएनआरएच के द्वारा इसके पास हमारा क्या जाता है? सिग्नल जाता है। देन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है किसको? एलएच एंड एफएसएच को। एलएच और एफएसएच। एलएच क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो एलएच क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच ये दोनों क्या होता है? हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब देन ये एलएच और एफएसएच क्या करते हैं? हमारे टेस्टिस और ओवरीज में जाते हैं। ठीक है, तो जो एलएच टेस्टिस और ओवरीज में जाते हैं, तो जो टेस्टिस फॉर्म करते हैं, टेस्टिस और ओवरीज में फॉर्म करते हैं हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस क्या फॉर्म करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और जो ओवरीज क्या फॉर्म करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये हमारा हार्मोन्स का रेगुलेशन है। ठीक है, यहाँ से हमारे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, फिर ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। और गोनाड्स क्या करता है? इनको इनहिबिट कर देता है। क्या करते हैं? ये ओवरीज से जो होता है ना, ये गोनाड्स में भी जाते हैं। गोनाड्स क्या होता है? इनहिबिशन। यहाँ से क्या होता है? माइनस सिग्नलिंग जो होती है, और जब इन हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है रिलीज होना। ठीक है, यहाँ से तो ये सिग्नलिंग मिलती है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव होम्योस्टैटिक, ये नेगेटिव होम्योस्टैटिक।
ठीक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रिलीज होते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, अब FSH क्या होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और कहाँ हेल्प करते हैं? डेवलपमेंट, ओवम के डेवलपमेंट में, सिक्रेशन एस्ट्रोजन के और स्पर्मेटोजेनेसिस में। और LH क्या होता है? हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, ये ट्रिगर करते हैं फॉर प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है अपनी मेडिकल केमिस्ट्री में? पहला हार्मोन पढ़ना है हमें टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो चाहे फार्माकोलॉजी हो, दोनों में हमें क्या पढ़ना है? टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ना है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन इज मेन नेचुरल एंड्रोजन रहता है। इट इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल सेल। ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है? हमारे इंटेस्टाइनल सेल ऑफ टेस्टिस से। ठीक है, एंड स्मॉलर अमाउंट बाय द ओवरीज एंड एडिनल कॉर्टेक्स। और जो इसमें स्मॉलर अमाउंट होता है वो ओवरीज में भी होता है और एडिनल कॉर्टेक्स में भी होता है। ठीक है, इट इज प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ठीक है, ये एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड होते हैं उनका क्या होता है? प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये ओवरीज में भी कम अमाउंट में रिलीज होता है, इसलिए जो फीमेल्स होती हैं ना उनके कभी कभी आपने देखा होगा अन फेशियल पे क्या होता है? हेयर ग्रोथ होने लगती है, उनकी मूंछ वगैरह आने लगती हैं। ठीक है, तो उनमें लड़कों की तरह भारी आवाज़ होने लगती है उनकी। ठीक है, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन का असर जो वुमेन्स के ऊपर होता है। और मेंस में तो पता ही है कि डेवलपमेंट करने के लिए उसका। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेस। ठीक है, प्रोस्टेट और प्रमोट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे हेयर्स वगैरह। ठीक है, और इनकी मसल्स एंड बोन मास, बॉडी हेयर्स, इन सबको क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, और वॉइस को क्या करता है? ये लाउड करता है या तेज करता है और भारी करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है टेस्टोस्टेरोन का? तो ये हमने जो अभी रिंग पढ़ी थी स्टेरॉइड की, बस उस रिंग में क्या होता है? यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर डबल बॉन्ड O लग जाता है और एक डबल बॉन्ड आ जाता है रिंग A के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, ये पूरा सेम स्ट्रक्चर है वही सब, और यहाँ पर 17 नंबर पर OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा किसका? टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है। तो इसे हम क्या कहते हैं? 17 बीटा हाइड्रोक्सी, 17 बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ऑक्सी एड्रोसी 4N3 ऑन। तो इसका आईयूपीएसी नेम है। आप ओनली ये स्ट्रक्चर याद रखते हो। टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? फर्स्ट रिंग, उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देन फिर हम एक और रिंग बनाते हैं, देन ऊपर एक और रिंग, एंथ्रासिन की पूरी रिंग बनाएंगे, देन यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग। ये हमारी 5 मेंबर्ड, यहाँ पर 17 नंबर पर OH लगा दो, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 5 मेंबर्ड के सामने। ठीक है, 10 नंबर पर CH3 और 13 नंबर पर CH3। ठीक है, और देन यहाँ पर नीचे डॉट डॉट करके H, और यहाँ पर हमारा फुल H होता है, लेकिन ये दिखाया नहीं गया तो इसलिए हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, और मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट गिव देयर एक्शन बाय दो तरीके से अपना एक्शन शो करता है टेस्टोस्टेरोन। पहला क्या करता है? ये एक्टिवेट करवाता है हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होकर। ठीक है, ये क्या करता है? जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है टेस्टोस्टेरोन, और इंक्रीज कर देता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा देता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन दूसरा काम का क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है हमारा एस्ट्राडायोल में। एस्ट्राडायोल से कन्वर्ट होकर ये क्या करता है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर वो एक्टिवेट कर देता है। वहाँ से क्या होता है? हमारा मॉड्यूलेशन हो जाता है जीन ट्रांसिशन में। ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ जीन ट्रांसिशन। तो ये हमारे दो काम होते हैं इसके। एक तो सबसे जरूरी काम क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना बॉडी में, यही इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। ये जाएगा एंड्रोजन जो रिसेप्टर होंगे वहाँ पर जाके बाइंड होगा, वहाँ पर जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, और हमारा क्या होगा? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, देन टेस्टोस्टेरोन दूसरा क्या है? एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? एस्ट्रोजन का मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है एस्ट्राडायोल। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर बाइंड होकर जीन म्यूटेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके यूजेस, इट इज यूज टू ट्रीट सिम्टम ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन। किसके लिए? सेक्सुअल डिसफंक्शन जब हो जाता है उसमें यूज होता है टेस्टोस्टेरोन का। और इट इज बेस्ट यूज टू इंक्रीज बोन मास एंड सेल्स ऑफ वेलबिंग। बोन मास को इंक्रीज करने के लिए और सेल्स ऑफ बेन
ADR क्या होता है? एक्ने, स्वेलिंग, ब्रेस्ट इनलार्ज इन मैन, लीवर टॉक्सिसिटी और हार्ट डिसीज करवाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। अब हमारा नेंड्रालेन है, नेंड्रालोन को हम क्या कहते हैं? 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है टेस्टोस्टेरोन की तरह, बस इसमें क्या है, यहाँ CH3 नहीं लगा हुआ, यहाँ नहीं लगा हुआ, बस। और सेम, बिल्कुल सेम टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है ये हमारा, ठीक है। इसे IPC नाम क्या कहते हैं हम? 19 नॉर एंडोस्ट्रो और S17 बीटा OL थ्रियोन, ठीक है। ये IPC नाम। मोड ऑफ एक्शन क्या है? सेम है हमारा टेस्टोस्टेरोन की तरह, बट इट हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू बाइंड विथ एंड्रोजन रिसेप्टर। बट इसके जो नॉर एड्रेनोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा बाइंड हो सकता है एड्रेनलिन रिसेप्टर से। और यूज कहाँ होता है? यूज इन ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रेस्ट कैंसर, वॉस्टिंग सिंड्रोम, कोचिस्टिया एंड अनेमिया में। और प्रोजेस्टेरोन का यूज थर्ड आती है प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। जब ये कब रिलीज होता है? जब हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है फीमेल्स में, तब क्या होता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी हमारा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है? 21 होते हैं हमारे, C21 होते हैं, ठीक है। तो ये एक कार्बन यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, ठीक है। ये टोटल हमारे 21 कार्बन होते हैं। ये 18 कार्बन, यहाँ पे 19 कार्बन, ये 20, फिर 21 कार्बन और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेस्टेरोन का स्ट्रक्चर है। और इसका हमारा मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये बाइंड होता है बोथ रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के साथ, और कन्वर्ट कर देता है कन्वर्ट द एंडोमेट्रियम टू इट्स सिक्रेटरी स्टेज टू प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ये एंडोमेट्रियम क्या होती है? ये हमारी ओवरी जो होती है, क्या ओवरी, तो उसकी जो एंडोमेट्रियम बॉल होती है, किसकी? फीमेल्स की, वजाइना की। जो एंडोमेट्रियम बॉल्स में क्या होता है? सिक्रेट करवाने का रहता है, उसे थिक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? ये ओवुलेशन या इम्प्लांटेशन में हेल्प करवाता है यूट्रस को, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं इसके? यूज इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल में। कैसे यूज होता है प्रोजेस्टेरोन? क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल आगे आपको पढ़नी है, उसमें क्या होता है? हम प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, इतना इंक्रीज कर देते हैं कि वो जो हमारी ओवरीज की वॉल होती है, उसकी, हमारी वजाइनल की वॉल्स होती है जो वुमेन्स में, वो क्या हो जाती है? इतनी हो जाती है कि वहाँ से ओवुलेशन प्रोसेस आगे ही नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं ओवुलेशन को प्रोजेस्टेरोन के लेवल। अब देन हमें एस्ट्रोजन पढ़ने। एस्ट्रोजन की 3 फॉर्म है, एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल। तो एस्ट्रोन E1 होता है हमारा, फिर एस्ट्राडायोल होता है E2, फिर एस्ट्रियोल होता है E3, ठीक है। तो सबसे मोस्ट जो स्टेबल फॉर्म होती है एस्ट्राडायोल। तो पहला हमें एस्ट्रियोल पढ़ना है, ठीक है। वो इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है। तो एस्ट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारे सेम प्रोजेस्टेरोन की तरह है, उसी तरह है प्रोजेस्टेरोन, और बस इसमें क्या है? OH लगा हुआ है, और यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे OH, और यहाँ पे हमारा डॉट डॉट करके OH लगा हुआ है, ठीक है। 16 कार्बन पे, ठीक है। अब ये एस्ट्राडायोल कैसे, ये एस्ट्राडायोल वो अपना इफेक्ट कैसे करता है? तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये एस्ट्राडायोल के साथ एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और वहाँ से क्या करता है? ये एस्ट्रोजन ER अल्फा एंड ER बीटा को क्या करता है? रिलीज करता है। देन ये क्या करते हैं? न्यूक्लियर स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर होते हैं ये ER अल्फा एंड ER बीटा, ठीक है। एंड्रोजन रिसेप्टर अल्फा एंड एंड्रोजन रिसेप्टर बीटा, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होते हैं जब ये एंड्रोजन रिसेप्टर ये क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन कराते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन का न्यूक्लियस में, एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवुलेशन, ओवरी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। इट लेस पोटेंट देन एस्ट्राडायोल, ठीक है। ये कम पोटेंट होता है एस्ट्राडायोल। यूज्ड इन हार्मोन थेरेपी फॉर मीनोपोस्ट सिंड्रोम, ठीक है। सिम्टम्स जो होते हैं मीनोपोस्ट के, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, हार्मोन। देन हमारा एस्ट्राडायोल है। एस्ट्राडायोल ये मोस्ट स्टेबल एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है हमारा किसकी तरह? प्रोजेस्टेरोन की तरह, बस इसमें क्या है? जो यहाँ पर 16 नंबर पर OH लगा था वो नहीं लगा है, बस पूरा सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग की जगह इसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है, एस्ट्राडायोल में, ठीक है। सो सेम एज हमारा एस्ट्रॉल की तरह है, बट मोर पोटेंट है उससे। और ये हमारा मेनोपॉजल सिंड्रोम में और ऑस्टियोपोरोसिस में, हड्डियों में जब दर्द हो तब भी हम इसको देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा एस्ट्रियोन है,
ये हमारा क्या होता है, बीच एस्ट्रोजन होता है। बस इसमें क्या है स्ट्रक्चर में, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है हमारा 17 कार्बन पे। इसमें क्या था 17 कार्बन पे OH लगा था, इसमें डबल बॉन्ड हो गया। बस इतना स्ट्रक्चर, मतलब सबके सेम स्ट्रक्चर है स्टेरॉयडल रिंग में बस। देन लास्ट का हमारा है डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल। डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल ये क्या होता है, हमारा सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन होता है। ये मेडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, यहाँ बेंजीन के साथ OH जुड़ा हुआ है। देन इसके साथ हमारा एक और हमारी चेन जुड़ी हुई है कार्बन की, ठीक है। ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसके साथ हमारा फिर एक और रिंग, सेम ये रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको ये पूरी रिंग मतलब पैरा पोजीशन पे ऑर्थो ग्रुप वो हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन इधर है, फिर 1 2 3 कार्बन इधर है, बीच में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। बस इतना कह सकते हो आप। ये रिंग, 2 रिंग को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सिस एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ GnRH। ये क्या करता है, GnRH जो का सिक्रेशन होता है, ये GnRH क्या होता है हमारा, जो हाइपोथैलेमस से सिग्नलिंग पहुंचाता है हमारे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो उसको क्या कर देता है, उसकी सिक्रेशन को कम कर देता है। तो हार्मोन क्या होते हैं हमारे, कम रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हमारे कम रिलीज जब, तो ये मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है इसमें, राइट एस नोट ऑन ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। तो ED इज ए मेल डिसऑर्डर होता है। ये कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी ऑफ ए मेल टू अचीव ए मेंटेन एन एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस लॉन्ग इनफ टू इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, ये मेल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होती है, जो इनएबिलिटी हो जाती है मेल की क्या करने, अचीव और मेंटेन एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस। क्या होता है, पेनिस से क्या होता है, स्पर्म का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, और उसे क्या होता है, सेटिफिकेशन नहीं हो पाता। और लॉन्ग वो क्या होता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाता वो, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर उसका क्या होता है, जल्दी क्या हो जाता है, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, स्पर्म का। तो इट मे अफेक्ट ए रिलेशनशिप, तो उससे क्या हो जाती है, उसकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो जाती है नेगेटिवली। एंड ब्रेक ए पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। व्हेन इन द कंडीशन टू ए ऑन गोइंग, जो उसको चल रही होती है उसके दिमाग में, ये कंडीशन क्या है हमारी। तो पेशेंट हु सफर फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन सो देयर इधर टोटली फेल, वो क्या हो जाता है, टोटली फेल हो जाता है टू अचीव एन एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस, ठीक है, और नॉट एबल टू कंस्टिट्यूटली मेंटेन इट। तो वो अपने उसको अचीव करने की कोशिश करता है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसकी कॉज क्या होती है, इसकी कॉज होती है व्हेन ब्लड डज नॉट फ्लो वेल टू द पेनिस, जब हमारे क्या हो, पेनिस तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। जो मेंस का पेनिस होता है वहाँ तक क्या होता है, ब्लड नहीं प्रॉपर फ्लो हो पाता पेनिस की वेंस में। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो अंडरलाइनिंग फिजियोलॉजिकल एंड हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, ट्रूमा और अनहेल्थी लाइफ स्टाइल जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और लैक ऑफ स्लीप और स्मोकिंग की वजह से भी क्या होता है, हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं। और ड्रिंकिंग और BP इंक्रीज हो जाती है, और ओल्ड एज में तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉज होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ड्रग कौन कौन सी यूज होती है, तो इसमें 2 ड्रग यूज की होती है, सिलेंडाफिल और टेडालाफिल। ये सिलेंडाफिल और टेडालाफिल, सिलेंडाफिल को बाइग्रा नाम से भी जानते हो आप, ठीक है। तो सिलेंडाफिल होती है ना, उसे हम बाइग्रा भी कहते हैं। इट इज सोल्ड अंडर ब्रांड नेम बाइग्रा, जिसका नाम क्या होता है, बाइग्रा। और ये मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन इन एम्प्टी स्टोमच 1 आवर बिफोर सेक्स। ये क्या होती है, जब मतलब खाली पेट इसको ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। सेक्स से 1 घंटे पहले क्या करते हैं, इसे खा लेते हैं। तो ये क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव अपना एक्शन शो करती है, कौन सी, सिलेंडाफिल। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो सिलेंडाफिल का स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारी यहाँ पे इमिडाजोल की रिंग है, ठीक है। ये हमारी क्या है, वो इमिडाजोल कह रहा हूँ, ये पायरिडीन की रिंग है, ठीक है। इस पायरिडीन की रिंग में यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है N के साथ,
और एक N के साथ ये हमारा SO2 जुड़ा हुआ है, देन उसके साथ फिर हमारी बेंजीन फिनाइल रिंग जुड़ी है, उस फिनाइल रिंग के साथ और तो फिर इस टाइप से ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर बीच में फिर से एक पायरिडीन, उसके साथ हमारी इमिडाजोल रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सिलेंडाफिल का, ठीक है, सिलेंडेनफिल, ठीक है। अब सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है इसका, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है बॉडी में और ये हमने ली होती है, तो ये क्या करती है हमारी NaNC, ये एंडोथेलियल सेल होती हैं, वहाँ से क्या होता है रिलीज होता है और इंक्रीज कर देती है नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन को, ठीक है। जैसे ही हम इन्हें लेते हैं सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, उसके बाद क्या होता है इंक्रीज हो जाता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है CGMP को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब जो CGMP होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोडाइएस्टर 5 में, मतलब फॉस्फोडाइएस्टर PDE5 में, ठीक है। इससे क्या बनता है 5 GTP एंड G, ठीक है। तो ये हमारा GMP बनते हैं और ये नीचे क्या करता है इंक्रीज कर देता है वेजोडाइलेशन को। जब CGMP इंक्रीज होगा तो हमारा ब्लड वेजल्स में क्या होगा, वेजोडाइलेशन। पहले ब्लड वेजल क्या थी, कंस्ट्रिक्ट थी, किसकी, पेनिस की, और वहाँ पे क्या हुआ वेजोडाइलेशन, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन पेनिस वेन्स एंड पेनिस में एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। अब ये ड्रग कैसे वर्क करती है, तो ये हमारा जो CGMP कन्वर्ट हो रहा था PD5 फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 में और देन हमारा GTP एंड GMP में बढ़ रहा था। तो ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म होता है इसका CGMP का, जब हमें इसका काम नहीं रहता, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्क करती है हमारी सिलेंडाफिल, ठीक है। सिलेंडाफिल कैसे वर्क करती है, ये क्या होती है GMP से फॉस्फोडाइएस्टर में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये फॉस्फोडाइएस्टर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब ये CGMP फॉस्फोडाइएस्टर में नहीं कन्वर्ट हो पाता और हमारा इसका CGMP का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सिलेंडाफिल मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ज़्यादा देर तक क्या होता है वेजोडाइलेशन होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा देर तक पेनिस, और पेनिस का एक्सक्रीशन टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत देर में पेनिस का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। यूज इसका होता है यूज टू ट्रीट मेल सेक्सुअल फंक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। देन सेकेंड ड्रग है हमारी टेडेलाफिल, जिसे सेल कैलकुलस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी सेम उसी की तरह एक्शन होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेडेलाफिल का। तो ये हमारा क्या था सेक्सुअल हॉर्मोन्स के बारे में और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। थैंक यू।